महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। राजस्थान अभी अशोक गहलोत ने यह कहा कि मेरी सरकार को बचाने के लिए वसुंधरा राजे ने मेरी मदद की भी हो सकती है भाई, हमें तो पता नहीं, क्योंकि इन राजनीतिज्ञों का इंडिया राजस्थान में तो एक हिसाब किताब चलता रहता है ना कि तू मेरी बुराई करना, मैं तेरी बुराई करूंगा, 5 साल तुम सत्ता में रहना, 5 साल मैं रहता हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि इनकी गठजोड़ चल रही हो। ये राजनीति में किसका किससे क्या गठजोड़ चलता है कोई नहीं कह सकता। बट ये कहा कि अमित शाह मेरी सरकार गिराना चाहते थे, तो भाई वो क्यों नहीं गिराना चाहेंगे आपकी सरकार? अगर उनके बस में है, उनसे गिरती है तो वो गिराना चाहेंगे। तुम भी सालों साल तक यही करते आए हो। तुमने तो जो है चुनी हुई सरकारों को 356 लगा के गिरा दिया। वो क्यों नहीं गिराना चाहेंगे आपके? अच्छा, ये कहते हैं मुझे कि हमारे एमएलए को तोड़ लिया। अरे भाई, जो टूटने को तैयार बैठे हैं तो उनको क्यों ना तोड़े? कोई भी तोड़ेगा। अगर आप टूटने को तैयार हैं मित्र, तो कोई भी तोड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि तोड़े वही जाते हैं जो टूटने को तैयार बैठे होते हैं। और अगर आपके एमएलए बिकाऊ है तो ऐसे एमएलए आप चुनाव को टिकट क्यों देते हैं? तो ये बात समझ में नहीं आई। आपको टिकट देना ही नहीं चाहिए जो एमएलए आपके बिकाऊ हैं। खैर, समझने वाली बात यह है कि अशोक गहलोत ने यह कहानी क्यों सुनाई और अभी क्यों सुनाई। अशोक गहलोत बहुत शातिर आदमी है भाई। इनके पिताजी जादूगर थे और ये इनके पिताजी तो एक्चुअली जादूगर थे और ये राजनीति के जादूगर हैं। तो इन्होंने ये कहानी इससे सुनाई कि उन्होंने एक तीर से 3 निशाने साधे हैं। एक तो वसुंधरा राजे को सदमा दे दिया, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह और पार्टी में राजस्थान के अंदर भी बहुत से लोग उनके विरोध में हैं। उनकी मास वैल्यू है, उस वैल्यू को देखते हुए उनको झेला जा रहा था अभी तक। उस विरोध को और ही अंदर अंदर उन्होंने आग लगा दी कि देखो वसुंधरा तो ये है, उसने ही बताया था मुझे कि तुम्हारी सरकार गिरने वाली है। ठीक है जी। और सचिन पायलट को, उसको अलग से ले लिया कि ये सरकार गिराने वाला गद्दार। और जो एमएलए सचिन पायलट के साथ थे उनको लपेटे में ले लिया कि भैया पैसे दो। अच्छा, उन्होंने एमएलए का नाम लेके सचिन पायलट से कहा है कि तुम मेरे विरुद्ध इसलिए बोलते रहते हो कि तुमने अमित शाह से पैसे लिए हुए, तो पैसे लौटा दो, अगर जरूरत पड़े तो मैं कांग्रेस पार्टी को बोलूँगा। ठीक है। तीसरा, उन्होंने पब्लिक को ये मैसेज दे दिया कि देखो बीजेपी में भी मेरे सपोर्टर हैं, वसुंधरा राजे तो मेरे साथ है। उनके वोट बैंक को छिटकाने की कोशिश की। चौथा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बता दिया कि मेरे अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, ये गद्दार है, और अगर आपने मेरे साथ जो है मेरे हिसाब से नहीं चले, मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया, मेरे हिसाब से नहीं चले, तो मैं तो वसुंधरा राजे के साथ मिलके एक नई पार्टी बना के भी मैं सरकार बना सकता हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत है। तो ये सारी बातें जो है उन्होंने एक ही तीर से इतने सारे निशाने साध दिए।
बहुत शातिर आदमी है। राजस्थान में अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में रोज कोई न कोई इस तरीके के शगुफे छोड़े जाएंगे, माहौल को गरमाया जाएगा, चुनाव का माहौल बनाया जाएगा। सचिन पायलट को मजबूर किया जाएगा कि वो पार्टी छोड़ के चला जाए, तो वैसे भी छोड़ने ही वाला है, उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा। उसको कोई न तो स्टार प्रचारक में उसको कहीं लेते हैं, न कोई और उनके साथ चर्चा में है। तो सचिन पायलट का तो बुरा हाल वैसे भी होने ही वाला है। और इतना कम समय बचा है कि अगर वो अपनी पार्टी बना ले तो मरे, उसकी कैडर तैयार करने में बहुत समय लग जाता है। और किसी दूसरी पार्टी के साथ जाएं तो उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है, बीजेपी के साथ जाएं तो नहीं रहती है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का हाल आप देख ही रहे हैं कि यहाँ लोग नफरत करते हैं, यहाँ तो जमानत जब्त हो जाएगी इनके सारे कैंडिडेट की। तो सचिन पायलट जो है ये गुनाह भी नहीं करेंगे। हनुमान बेनीवाल जो है वो बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी और आप और मैं तीनों मिलके जो है सरकार बना लेंगे। हनुमान बेनीवाल के साथ में जाएं तो भी हनुमान बेनीवाल का आधार बहुत थोड़ा है, थोड़े से इलाके में, और वो 2-5 सीटों का मेहमान है। अच्छा, हनुमान बेनीवाल का कोई भरोसा नहीं वो बीजेपी के साथ चला जाए, तो बहुत ही कठिन परिस्थिति में ला के छोड़ दिया है सचिन पायलट को। अच्छा, वसुंधरा को अब की स्थिति ऐसी कर दी है कि पार्टी में और उनका विरोध, उनकी तो बहुत ही गत बना दी है इस बयान के बाद। अब वो कितनी भी चीख चिल्ला के कहती रहे कि अरे तुम अदालत में जाओ और ये जाओ। गजेंद्र शेखावत, देखो अमित शाह का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गजेंद्र शेखावत और उन्होंने कैलाश मेघवाल और शोभा रानी, इनके लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। इस बयान का कोई इस समय लेना देना नहीं था, बट खलबली मचा दी है, और इसीलिए उसे जादूगर कहते हैं। ऐसे उसके पास कई तीर हैं उनके तरकश में, और आने वाले दिनों में आपको एक आधा तीर 2-3 दिन में छूटता हुआ नजर आएगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी बच्चे हैं गहलोत के सामने, वो जिस तरीके के खिलाड़ी हैं। आप देखिए ना, पहले जब उनको प्रेसिडेंट के लिए चुना गया था, उनको नहीं जाना था, तो उन्होंने 103 एमएलए बाहर खड़े कर दिए। खाचरियावास उनका खास आजकल उनके विरुद्ध बोलते हैं। अब राम जाने वो बुलवाते हैं कि वो खुद अपने से बोलते हैं, और वहाँ पे जाके ऐसा माहौल, अब जाके माफ़ी मांग ली, क्या फर्क पड़ा। ऐसे घुमाते रहते हैं गोटी। तो ये जो जिस बयान में उन्होंने कि मेरी सरकार सचिन पायलट ने गिराने की कोशिश की थी हमारी एमएलए को तोड़ के, और मेरी सरकार बचाई कैलाश मेघवाल और वसुंधरा राजे सिंधिया ने। खैर कैलाश मेघवाल तो अभी वृद्ध हो चुके हैं, तो उनको तो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं हो सकता, वो इलेक्शन लड़े ना लड़े। बट वसुंधरा राजे अगर एक मिनट के लिए सोच रही थी कि राजस्थान की राजनीति में दोबारा आऊँगी मैं, तो उनकी इस संभावना को बहुत गहरा आघात लगाया है अशोक गहलोत ने। इसीलिए उसे राजनीति का जादूगर कहा जाता है। सचिन पायलट के किसी भी समर्थक को टिकट लेने नहीं देगा, आप देख लीजिए। और उसकी चालें अभी शुरू हुई है, अभी तो इन्होंने खेलना शुरू किया है, देखिए क्या क्या खेलते हैं। हाँ, उन्होंने एक गलती की, अमित शाह का नाम नहीं लेना चाहिए था। अमित शाह का नाम लेके, क्योंकि वो भी खिलाड़ी हैं, तो वो फिर 1-to-1 मैदान में आने वाली बात है।
उन्हें अमित शाह तो मुंह खोल के ये बोल भी सकते हैं, हाँ भी हमने गिराने की कोशिश की थी, और क्यों ना गिराएं। अगर एक की सरकार गिरती है तो कोशिश तो हर आदमी करता है, और ये उनके बारे में सर्वविदित भी है कि वो ऐसा करते हैं, तो कोई नई बात नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और बाकी जितने भी लोगों के नाम लिए उन्होंने, उनको ज़रूर फर्क पड़ने वाला है आने वाले टाइम में, आप देखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये चैनल जो है द फैक्ट स्पीकर्स सत्य कहने के लिए है, और जो अंदर का सच है वो हम उजागर करते हैं इसमें। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। महादेव।